हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डीसी एसी सर्किट्स से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका है, विच वन ऑफ देम इज यूज्ड एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी डिवाइस इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करने के लिए यूज की जाती है। ऑप्शन फर्स्ट रजिस्टर, ऑप्शन टू कैपेसिटर, इंडक्टर, ऑप्शन फोर पीएन जंक्शन। आपका राइट आंसर है कैपेसिटर। कैपेसिटर यानी धारिता, धारित्र में जो है आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर करते हैं, जबकि रजिस्टर में किसी भी तरह का एनर्जी स्टोर नहीं कर सकते। इंडक्टर में आप मैग्नेटिक एनर्जी के रूप में स्टोर करते हैं। पीएन जंक्शन में भी आप किसी भी तरह की एनर्जी स्टोर नहीं कर सकते। Which one of them is used as magnetic energy storing device? Option resistor, capacitor, inductor, PN junction. Right answer is inductor. Next question. In alternating circuits, which component is responsible for phase delay in alternating current with respect to phase of applied EMF? आपको बताना है कि किस एक कंपोनेंट के कारण एसी सर्किट्स में अल्टरनेटिंग करंट का जो फेज होता है वो अप्लाइड वोल्टेज के, अप्लाइड ईएमएफ के फेज से डिले होता है या पीछे हो जाता है। रजिस्टर के कारण, कैपेसिटर के कारण, इंडक्टर के कारण या पीएन जंक्शन के कारण। आपका आंसर है इंडक्टर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अल्टरनेटिंग सर्किट्स which component is responsible for phase advance in alternating current with respect to phase applied EMF? So right answer is capacitor. कैपेसिटर के कारण ही अल्टरनेटिंग करंट का फेज एडवांस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ देम इज एक्टिव कंपोनेंट। इनमें से कौन सा एक्टिव कंपोनेंट है। रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, डायोड, इन सभी में एक्टिव कंपोनेंट कौन सा है। एक्टिव कंपोनेंट का मतलब ऐसा कंपोनेंट जो अप्लाइड वोल्टेज या करंट की वैल्यूज को चेंज कर सके, उसको हम एक्टिव कंपोनेंट कहते हैं। एक्टिव कंपोनेंट हमारा क्या होगा यहाँ पे, डायोड। आंसर इज डायोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस। आपके ऑप्शन है 1/FC, 1/2πFC, 2πFC and FC, where F is the frequency of alternating current and C is the capacitance of the capacitor. आपका राइट आंसर है 1/2πFC. व्हाट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। आपके ऑप्शन है 1/FL, 1/2πFL, 2πFL and FL, where L is the inductance. Right answer is 2πFL, option 3. What is the impedance। आपको इम्पिडेंस का फॉर्मूला बताना है। पहला ऑप्शन है x = r + j in bracket 1/FC + 1/FL। सेकेंड ऑप्शन है r + j in bracket 1/2πFL + 1/2πFC। थर्ड ऑप्शन r + j 2πFL + 1/2πFC। फोर्थ ऑप्शन r + j
FL plus FC, where J is iota. J square is equal to -1. So the right answer is option 3, R plus J into 2 pi FL plus 1 divided by 2 pi FC. ये इम्पिडेंस आपका फेजर फॉर्म में दिया गया है। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो मैग्नीट्यूड निकालने पर आपको क्या मिलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस 2 पाई एफ एल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई एफ सी होल स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। व्हाट इज़ द इम्पिडेंस ऑफ आरसी सर्किट। अगर हम आपको एक आरसी सर्किट दें जिसमें आर और सी सीरीज में है तो आपको बताना है कि उसका इम्पिडेंस क्या होगा। ऑप्शन फर्स्ट, एक्स इक्वल टू आर प्लस जे इंटू 1 बाई एफ सी। ऑप्शन बी, आर प्लस जे 2 पाई डिवाइडेड बाई एफ सी। ऑप्शन थर्ड, आर प्लस जे इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई एफ सी। ऑप्शन फोर्थ, आर प्लस जे एफ सी। सो आपका आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, आर प्लस जे इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 पाई एफ सी। व्हाट इज इक्वेशन ऑफ चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर इन आरसी सर्किट। आपको आरसी सर्किट में कैपेसिटर के चार्ज होने का इक्वेशन बताना है। ऑप्शन नंबर 1, Q इक्वल टू Q0 1 माइनस ई रेज टू पावर T बाई टाउ। ऑप्शन बी, Q इक्वल टू Q0 1 प्लस ई रेज टू पावर माइनस T बाई टाउ। ऑप्शन थर्ड, Q इक्वल टू Q0 ई रेज टू पावर माइनस T बाई टाउ। ऑप्शन फोर, Q इक्वल टू Q0 1 माइनस ई रेज टू पावर प्लस T बाई टाउ। आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, Q इज इक्वल टू Q0 1 माइनस ई रेज टू पावर माइनस T बाई टाउ। What is the equation of discharging of capacitor in RC circuit? Your options are Q equal to Q0 1 minus e raised to power minus T by tau, Q equal to Q0 1 plus e raised to power minus T by tau, Q equal to Q0 e raised to power minus T by tau, Q equal to Q0 1 minus e raised to power plus T by tau. So right answer is option third, Q is equal to Q0 e raised to power minus T by tau. Question number 10. At T is equal to tau, by what percentage a capacitor is charged in RC circuit? आपको बताना है कि अगर आप T is equal to tau लें यानी कैरेक्टरिस्टिक टाइम के बराबर ले लें तो कैपेसिटर उस टाइम तक कितना चार्ज हो जाएगा। 53%, 63%, 73%, 83%। आपको ये कैलकुलेट करने के लिए चार्जिंग इक्वेशन में आपको T इक्वल टू टाउ रख देंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आंसर क्या होगा। सो द राइट आंसर इज 63%। एट T इक्वल टू टाउ बाई व्हाट परसेंटेज अ कैपेसिटर इज डिस्चार्ज इन आरसी सर्किट। अगर हम कैपेसिटर को आरसी रजिस्टर के थ्रू डिस्चार्ज करेंगे सो कैरेक्टरिस्टिक टाइम के बराबर टाइम पर कैपेसिटर कितना डिस्चार्ज हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या होगी। 37%, 47%, 57%, 67%। द राइट आंसर इज 37%। अ कैपेसिटर विल बी चार्ज बाय 95% एंड 99% इन। आपको बताना है कि एक कैपेसिटर ऑब्वियसली आरसी सर्किट में 95% चार्ज होने में और 99% चार्ज होने में कितना टाइम लेगा। आपके ऑप्शन है टाउ एंड 3 टाउ टाइम। ऑप्शन बी 2
tau and 4 tau times. Option 3 3 tau and 5 tau times. Option 4 4 tau and 6 tau times. आपके राइट आंसर्स हैं ऑप्शन 3 3 tau and 5 tau times. इसको सॉल्व करने के लिए आपको चार्जिंग इक्वेशन का यूज करना है, Q इक्वल टू Q0 1 माइनस ई रेशो माइनस टी बाई टाउ, और यहाँ पर T इक्वल टू 3 टाउ एंड 5 टाउ की वैल्यू अगर आप रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो Q इक्वल टू 0.95 Q एंड 99 Q आ जाएगा, राइट।